हेलो 42। अभिवादन आपका एक्जिमर के इस नए वीडियो एपिसोड में। एक्सपायर हो चुकी या खराब हो चुकी दवाइयों का आप क्या करते हैं? शायद कूड़ेदान में आप फेंक देते होंगे, पर एक्सपायर हो चुकी दवाओं का क्या करें, यही है आज के इस वीडियो का विषय, जिसमें आज आप जानेंगे क्या है दवाइयों को नष्ट करने का सुरक्षित तरीका, घर पर दवाई नष्ट कैसे करें और दवाएं जरूरतमंद को कैसे दें, जैसे प्रश्नों के जवाब जरा विस्तार से। ये और इसके अलावा और भी बहुत कुछ है इस वीडियो में आज आपकी जानकारी के लिए। घर पर एक्सपायर हो चुकी दवाएं हम हमेशा कूड़ेदान के हवाले करते आए हैं, लेकिन इस बार जब आपको घर की सफाई करते वक्त कुछ ऐसी दवाइयां मिले तो उन्हें कूड़ेदान में डालने से पहले इस वीडियो को याद जरूर कर लीजिएगा और खुद से यह जरूर पूछिएगा कि इन दवाओं को कूड़ेदान में फेंकना कितना सही है, क्योंकि एक्सपायर हो चुकी दवाएं जब कूड़े समेत डंपिंग ग्राउंड में पहुंचेंगी तो क्या पर्यावरण, जीव जंतुओं और जल पर इसका बुरा असर तो नहीं पड़ेगा। और आइए अब बात करते हैं कि क्या है दवाओं को नष्ट करने का सुरक्षित तरीका। दवाएं वैसे तो बीमारियों को ठीक करने के लिए इस्तेमाल में आती हैं, लेकिन अगर ये दवाएं काम की ना रहें तो इन्हें सही तरीके से डिस्पोज करना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं करने पर दवाइयां नुकसानदायक हो सकती हैं। इसके लिए भारत के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने बाकायदा नियम बनाए हैं, हालांकि बहुत कम लोगों को इसकी जानकारी है। नियमों के मुताबिक एक्सपायर, अनावश्यक और इस्तेमाल में न आने वाली दवाइयों को नष्ट करने के लिए सरकार ने मेडिसिन टेक बैक प्रोग्राम चलाया है। इस टेक बैक प्रोग्राम के तहत आप अपने घर में बची और एक्सपायर हो चुकी दवाइयों को स्थानीय प्रशासन को दे सकते हैं। अपने इलाके में मेडिसिन टेक बैक प्रोग्राम के बारे में जानने के लिए आप अपने शहरी प्रशासन की घरेलू कचरा प्रबंधन या रिसाइकलिंग सेवा से संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपने नजदीकी डॉक्टर या फार्मासिस्ट से भी मेडिसिन डिस्पोजेबल के तरीकों के बारे में जानकारी ले सकते हैं। अगर आपके इलाके में किसी तरह का टेक बैक प्रोग्राम नहीं होता तो भी आप कुछ आसान तरीकों से घर में ही दवाइयों को नष्ट कर सकते हैं। और आइए अब बात करते हैं कि घर पर दवाइयां नष्ट कैसे करें। टैबलेट या कैप्सूल को साबुत किसी पदार्थ जैसे इस्तेमाल की हुई चाय पत्ती के साथ मिलाएं। ध्यान रखें कि टैबलेट या कैप्सूल को क्रश ना करें। इस मिश्रण को प्लास्टिक के बैग में डालकर अच्छी तरह सील कर दें। इसके बाद प्लास्टिक बैग को घरेलू कचरे के साथ आप फेंक सकते हैं। मतलब यह है कि टैबलेट और कैप्सूल को खुले में न फेंकें। कुछ दवाइयों को नष्ट करने का अलग तरीका भी होता है। नियमों के मुताबिक कुछ ऐसी दवाइयां होती हैं जिन्हें फ्लश करने के निर्देश दवाइयों पर लिखे होते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि वो बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा सकती हैं, क्योंकि कोई और अगर उन दवाइयों की एक डोज भी ले ले तो वह उसके लिए नुकसानदायक होता है। इसलिए इस तरह की कुछ दवाइयों पर निर्देश दिया होता है कि जरूरत ना होने पर या एक्सपायर होने पर इसे फ्लश कर दिया जाए। अब आपके मन में यह भी सवाल आ सकता है कि किन दवाइयों को फ्लश करना है और किन दवाइयों को घर के कचरे के साथ फेंकना है। इसके लिए सबसे आसान सा तरीका है डेलीमेड नाम की वेबसाइट। फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के मुताबिक इस वेबसाइट पर आप दवाइयों के नाम डालकर उसे नष्ट करने के तरीके के बारे में जान सकते हैं। फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल भारत के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है। इसके अलावा आपके घर में बहुत सी ऐसी दवाएं होती हैं जो एक्सपायर भी नहीं होती और आपके किसी काम की भी नहीं होती। तो ऐसी दवाओं को आप जरूरतमंदों को कैसे दें, आइए अब ये जानते हैं। कुछ दवाएं एक्सपायर होने के बाद खराब हो जाती हैं, लेकिन कुछ दवाइयां बीमारी ठीक होने के बाद बच जाती हैं। ये दवाइयां आपके न सही लेकिन किसी और के काम आ सकती हैं। और अगर आपके घर में ऐसी बची हुई दवाइयां हैं तो आप मेडिसिन बाबा के नाम से मशहूर दिल्ली के ओंकार नाथ जी की मदद ले सकते हैं। ओंकार नाथ जी बीते 10 साल से घर घर जाकर लोगों से बची हुई दवाइयां इकट्ठा करते हैं और फिर इन दवाइयों को जरूरतमंद लोगों को दे देते हैं। वो दवाइयां उन्हीं लोगों को देते हैं जिनके पास डॉक्टर के पर्चे पर वो दवाइयां लिखी होती हैं। आप मेडिसिन बाबा को भी अपनी दवाएं भेज सकते हैं। अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो इनके कलेक्शन सेंटर पर जाकर भी दवाएं दे सकते हैं, और अगर आप दिल्ली के बाहर रहते हैं तो इनको दवाएं पार्सल कर सकते हैं। मेडिसिन बाबा के बारे में ज्यादा जानकारी के लिए आप डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं। तो आज का यह वीडियो यहीं पर होता है समाप्त। हमें उम्मीद है कि आप अपने घर की बची हुई और एक्सपायर दवाएं असुरक्षित तरीके से डिस्पोज नहीं करेंगे, क्योंकि ये वातावरण, पर्यावरण, देश और पृथ्वी आपकी है और आपको इसको सिर्फ अपने लिए ही नहीं, अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए भी बचा कर रखना है। और इस विषय से संबंधित अगर आपका कोई प्रश्न है तो आप कमेंट कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो किसी को शेयर करिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका अनंत धन्यवाद। नमस्कार।